नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथील सप्तशृंगी गडावर व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड यांच्या पुढाकारातून स्वच्छता अभियान उत्साहात पार पडले। ही संस्था निवृत्त जवानांच्या माध्यमातून कार्यरत असून धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या वणी सप्तशृंगी गडावर राबविण्यात आलेल्या उपक्रमामुळे स्वच्छता, संवर्धन आणि सेवाभावाचा प्रभावी संदेश देण्यात आलाय। या अभियानाला कैलासमठ अध्यक्ष परमपूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी संविधानंद सरस्वतीजी महाराज यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली। त्यांच्या हस्ते सप्तशृंगी देवीची विधिवत आरती करण्यात आली। यावेळी मार्गदर्शन करताना महाराज म्हणाले, हे अभियान सलग दुसऱ्या वर्षी राबविण्यात येत आहे। मागील वर्षी घेतलेला संकल्प यंदा अधिक दृढ करण्यात आला असून सुमारे 500 स्वयंसेवकांनी एकत्र येत गड स्वच्छ केलाय। भगवती देवीच्या प्रेरणेने हे कार्य सुरू असून या ठिकाणी स्वच्छता कायम राहिली पाहिजे, हीच आपली जबाबदारी आहे। सदर उपक्रमाचे आयोजन व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर शिवाजीराव डोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले। यावेळी बोलताना त्यांनी स्वच्छतेसोबतच सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांवर भर देत सांगितले, गोमातेचे रक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे। हा देश सनातन परंपरेचा आहे आणि ती परंपरा युगे युगे टिकली पाहिजे। नव्या पिढीने उच्च शिक्षण घेतले पाहिजे, पण त्याचबरोबर सनातन धर्म विसरता कामा नये। आपण कितीही श्रीमंत झालो तरी समाजातील गरीब आणि गरजू लोकांना विसरून चालणार नाही। संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर शिवाजीराव डोळे यांनी पुढे सांगितले की सप्तशृंगी गडावर दूरदूरहून भाविक येतात। तिरुपती बालाजीप्रमाणे येथेही स्वच्छता, शुद्ध पाणी आणि उत्तम भोजन व्यवस्था असावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। सहकारातून समृद्धी या तत्वावर संस्था कार्य करत असून जिथे घाण दिसेल तिथे स्वच्छता करणे हा आमचा संकल्प आहे। तसेच देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांनी 28 मे 2023 रोजी 101वा एपिसोड मन की बात प्रोग्राममधून व्यंकटेश्वरा संस्थेबद्दल दिलेला प्रेरणादायी संदेश हा प्रेरणादायी ठरला आहे। त्याच प्रेरणेतून अशा उपक्रमांना आम्ही चालना देत आहोत, असेही संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर शिवाजीराव डोळे यांनी सांगितलंय। अभियानादरम्यान गड परिसरातील कचरा साफ करण्यात आला, तसेच पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्यात आली। भविष्यात अधिक चांगल्या सुविधा निर्माण करून गडाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। तसेच चैत्र पौर्णिमेच्या दिवशी दरवर्षी सप्तशृंगी देवीच्या चरणी 1 दिवस सेवा देण्याचा संकल्पही यावेळी व्यक्त करण्यात आला। या उपक्रमामुळे वणीगडावरील स्वच्छता आणि संवर्धनासाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलले गेले असून अशा उपक्रमांमुळे धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचे जतन करण्यास मोठी मदत होणार आहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा वात्सल्यमयी करुणामयी माँ सप्तशृंग निवासिनी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चैत्र नवरात्रा अभी पूर्ण हुए हैं और नवरात्रों के बाद में पिछले वर्ष हमारे वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव संस्था के चेयरमैन शिवाजी यहाँ के ऊपर आए हुए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है और उनके मन में ये भाव आया कि नहीं, यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। तो पिछले वर्ष भी बहुत ही सुंदर पूरे गांव के अंदर उन्होंने साफ सफाई का आयोजन रखा और इस वर्ष भी पूरा लगभग 500 लोग आए हैं और सब लोग जो है साफ सफाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प स्वच्छता अभियान जो उन्होंने चलाया है, स्वच्छ भारत होना चाहिए और जहाँ पे स्वच्छता होती है वहीं पे भगवान का वास होता है। कोई भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करता है और ये विचार हर किसी के मन में आता भी नहीं है। ये माँ भगवती की प्रेरणा से शिवाजी के मन में ये विचार आया कि नहीं, यहाँ के ऊपर साफ सफाई होनी चाहिए। इसलिए पिछले वर्ष जो संकल्प लिया था, आज इस वर्ष भी उन्होंने बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन रखा है। मैं भगवान से शिवाजी के लिए, पूरे परिवार के लिए खूब खूब मंगल कामना करता हूँ कि भगवान उनके द्वारा ऐसे ही सत्कार्य कराते रहे, क्योंकि भगवान
उन्हीं व्यक्तियों का चयन करता है जिन पर वो विशेष कृपा करता है। और उनमें से एक शिवाजी है, हमारे शिवाजी डोले, जो भगवान ने उनको चयन किया है, भगवती ने उनका चयन किया है। और आज यहाँ के ऊपर बहुत ही सुंदर साफ सफाई का आयोजन है, भोजन भंडारे का आयोजन है, और सभी लोग माँ के दर्शन भी करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय सप्तश्रृंगी माता की जय। देखो, आज की जो युवा पीढ़ी है, हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में हम भ्रमण कर रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म की ओर बहुत जा रही है। सभी मंदिरों के अंदर बहुत ही श्रद्धा भाव से वो लोग दर्शन करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो युग चल रहा है ये परिवर्तन युग है, टर्निंग पॉइंट है। तो इस समय अध्यात्म में भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और इस जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी इस बात को चाहती है कि जगह जगह साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, क्योंकि कोई भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करता है। कुत्ता भी जब बैठता है नीचे तो अपनी पूंछ से सफाई करके बैठता है। तो मनुष्य को तो ये सोचना ही चाहिए कि कहीं भी गंदगी हो तो उसको साफ सफाई करे। पर लोगों का एक स्वभाव होता है कि अपने घर का कचरा दूसरे के घर के सामने डाल के आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और स्वच्छता का जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसका हमें पालन करना चाहिए। और हमारा मानना ऐसा है कि जहाँ स्वच्छता रहती है, जहाँ पे साफ सफाई रहती है, वहीं ईश्वर का वास होता है। इसलिए युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि देश की प्रगति में जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही स्वच्छता अभियान के अंदर भी हमारा भारत स्वच्छ हो और सुजलाम सफलाम हो, ऐसी मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। हर हर महादेव। माँ भगवती माता के चरणों में साष्टांग दंडवत है कि पिछले साल से प्रेरणा के साथ हमने एक अभियान लिया है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से जब भाविक आते हैं तो यहाँ पे जो साफ सफाई है उनके लिए होना चाहिए। क्योंकि हम हर बार तिरुपति बालाजी में जाते हैं, वहाँ पे इतनी साफ सुथरता है, सुंदरता है, प्रेम ममता भावना है वहाँ पे। वैसे क्यों नहीं यहाँ पे गढ़ के ऊपर जब इतने दूर से भाविक आते हैं उनको अच्छा स्वच्छ भोजन मिले, उनको अच्छा पानी मिले, उनको अच्छा दर्शन हो उनका, और यहाँ की साफ सफाई रखे। तो वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड ये संस्था ने सहकार से समृद्धि के तत्व पे एक निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ पे भी गंदगी दिखाई देगी, जहाँ पे अनुचित कार्य होगा, ये कार्य हमेशा अपने हाथ से सहकार से समृद्धि के तत्व पे होना चाहिए। और सच में इस देश के यशस्वी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे जवान और किसान के प्रति बहुत अच्छा 28 मई 2023 में मन की बात 101 एपिसोड में बात किया था। इसके बाद हमारे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी मालेगांव अजंगवडेल यहाँ पे आए। ये संस्था अजंगवडेल मालेगांव में 700 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रही है और किसान के जीवन में वृद्धि कर रही है। तो इसी तत्व पे ये निवृत्त जवान और किसान आज 2 लाख हुए, और 2 लाख ये निवृत्त जवान और किसान के माध्यम से हमारे अजंगवडेल मालेगांव इस खेती में 500 से 700 एकड़ खेती में जो हमारी माताएं बहनें काम करती है, वो तो उन्होंने बोला कि शिवाजी सर एक दिन हम माता के चरणों में देंगे, जब भी चैत्र पूर्णिमा होंगी उसके बाद हम यहाँ पे एक दिन सेवा के लिए आएंगे। आज यहाँ पे सभी माताएं बहनें आई है, नवयुवा और युवती आए हैं, तो इनके माध्यम से हम हर साल सेवा करते रहेंगे और युगों युगों तक ये सेवा भी जारी रखेंगे। यही हम हमारे महाराष्ट्र के अंदर संदेश देना चाहेंगे, हम देश के अंदर संदेश देना चाहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। इस प्रकार के अभियान को अन्य धार्मिक स्थलों पर भी चलाने की कोई योजना है आपकी? हम चाहते हैं कि हमारे नवयुवा और हमारे निवृत्त जवान और किसान पूरे देश में है, ये जो एक छोटा सा हम प्रण लिया है, ये हर एक गांव में जाए, तहसील में जाए, डिस्ट्रिक्ट में जाए, देश में चलाए, और जहाँ जहाँ पे भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे हमेशा स्वच्छता रहे, प्रेम ममता रहे, और जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सुख सुविधा हो। हमने अभी देखा कि सप्तशृंगी देवी के अंदर आपने विशेष आरती यहाँ पे की है, तो इस विशेष आरती का महत्व आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? हम एक ही बोलना चाहेंगे, हमारा ये भारत देश सनातन धर्म देश, सनातनों का देश है। ये सनातन हमेशा युगों युगे चलते रहे, और सनातन हमारी जो गौ माता है उसकी रक्षा हो, उसकी आत्महत्या ना हो। और ये जो नव युवा पीढ़ी के है ये जरूर वेल एजुकेटेड हो, मगर साथ साथ में सनातन धर्म को भूलना नहीं चाहिए। समाज में सेवा और आध्यात्मिकता के संतुलन बनाए रखने के लिए आपका क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक ही बोलना चाहूँगा, हम कितने भी बड़े हो, कितने भी अमीर हो, मगर हम
एक गरीब लोगों को भूलना नहीं चाहिए, सनातन को भूलना नहीं चाहिए और आस्था के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इस अभियान में कितने लोगों ने सहभाग लिया है, क्या कहेंगे? और यहाँ पे 500 नवयुवा युवतियाँ और हमारे माताएं बहनें जो हमारे मजदूर है वो यहाँ पे अपने खुद के स्वयं सेवा भाव से यहाँ पे आए हैं और पिछले बार भी आए थे, बहुत अच्छे उन्होंने सेवा किया और ये सेवा माता के चरणों में समर्पित है।